हर साल इस मंदिर के नाम ते जिस दिन पापा का शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है, हर साल लंगर लगता है और कोई भी इथों बिना मत्था टेक के नहीं जाता। सारे नमस्तक हो के जाते हैं। जिन्होंने 16 जून 1999 को कारगिल की पहाड़ियों पे अपनी वीरता का परचम फहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया और मरणोपरांत उनकी वीरता को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मैनू बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने देश लिए बहुत ज़्यादा वड्डी कुर्बानी की हुई है। मैं पापा अपने रियल च नहीं देख सकिया और इस प्रतिमा जी लगी हुई है, इस अकॉर्डिंग चो इसी फेस तो अपने पापा नू देखना, इसी मूर्ति तो। शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिनकी कोई जात, कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। उनका एक ही धर्म होता है, इंसानियत। और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान देकर देशवासियों को जो संदेश दे जाता है कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। फादर साहब ने एक आइकॉन मानता है कि मैनू अज तक जे मैं सही रहा तो मैं अपने पापा के जो बलिदान दिता होया ਉਹਦੇ करके सही रहा, क्योंकि एक जदों तुहाडे फादर साहब ने एड्डी वड्डे बलिदान दिता होया ते एक सही रस्ते चलना यही मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। और मेरे लिए जिन्ना हो सकेगा, जो हो सकेगा, मैं देश की सेवा लिए करूँगा। अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और उस गणतंत्र को कायम रखने हेतु ऐसे योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर वीरता के इतिहास रचे हैं। इसलिए इन्हें एक सच्चा संत सिपाही कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि भगवान से पहले इनके चरणों में माथा टेकने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। मेरा नाम राहुल सिंह मनहास है। मैं शहीद लैफ्टिनेंट रणवीर सिंह ਜਿਹੜੇ कारगिल वॉर च शहीद ਹੋਏ ਸੀਗੇ 99 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਆ और कोई भी इथों बिना मत्था टेक के नहीं जाता। सारे नमस्तक हो के जाते हैं और मैनू बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने देश लिए बहुत ज़्यादा वड्डी कुर्बानी की हुई है। मैं पापा अपने रियल च नहीं देख सकिया और इस प्रतिमा जी लगी हुई है, इस अकॉर्डिंग चो इसी फेस तो अपने पापा नू देखना, इसी मूर्ति तो। हाँ जी, जिदा बाकी लोग आ, जिदा जो भी रोड तो जाते आ एक बार जरूर मत्था टेकते हैं, मतलब कि लंघते वड़ते जिदा भी जाते हैं जरूर मत्था टेकते। और जिन्हें भी एक्स सर्विसमैन आ और जिन्हें जेडे सर्विस साडी फोर्सिस आ, वो हमेशा सलूट करके जाते हैं। ये मैं हुण तो नहीं, मैं छोटे होंदे तो देख रहा। मैं इस स्टैचू नूं एक आइकॉन मानदा, अपना फादर साहब नूं एक आइकॉन मानदा है कि मैनू अज तक जे मैं सही रहा तो मैं अपने पापा के जो बलिदान दिता होया ਉਹਦੇ करके सही रहा, क्योंकि एक जदों तुहाडे फादर साहब ने एड्डी वड्डे बलिदान दिता होया तो एक सही रस्ते चलना यही मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। और मेरे लिए जिन्ना हो सकेगा, जो हो सकेगा, मैं देश की सेवा लिए करूँगा। आप जहाँ पे खड़े हो, ये एक मंदिर है एक ऐसे कारगिल योद्धा का जिन्होंने 16 जून 1999 को कारगिल की पहाड़ियों पे अपनी वीरता का परचम फहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया और मरणोपरांत उनकी वीरता को देखते हुए सरकार द्वारा उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 13 जैक लाई यूनिट के वो जैक राइफल यूनिट के वो योद्धा, जिस यूनिट का नाम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ जुड़ा है, ये उसी टीम के सदस्य थे। और उनके बलिदान के बाद आज जो मंदिर देख रहे हो, परिवार ने उनकी शहादत को अपनी इबादत माना, जहाँ सुबह शाम जो है दीपक प्रज्वलित होता है। सारे माथा टेकते हैं जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिनकी कोई जात, कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। उनका एक ही धर्म होता है, इंसानियत। और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान देकर देशवासियों को जो संदेश दे जाता है कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। देश अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और उस गणतंत्र को कायम रखने हेतु ऐसे योद्धाओं ने अपना बलिदान देकर वीरता के इतिहास रचे हैं। इसलिए इन्हें एक सच्चा संत सिपाही कहा जाता है।
सो यहाँ से जितने भी लोग गुजरते हैं इस मंदिर से माथा टेकते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान से पहले इनके चरणों में माथा टेकने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। सो कारगिल युद्ध, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य को सारे विश्व ने सराहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, शहीदों की भूमि जिला गुरदासपुर ने अपने 8 सैनिक उस युद्ध में जो है कुर्बान कर दिए। और 13 जैक राइफल यूनिट, जिसका गौरवशाली इतिहास है, जिस यूनिट ने सबसे ज्यादा वीरता पदक 40 के करीब गैलेंट्री अवार्ड जो है उस युद्ध में जीते, और जिस तरीके से लांस नायक रणवीर सिंह ने उन कारगिल की बर्फीली चोटियों पे दुश्मन को, पाकिस्तानी सेना को मारते हुए अपने कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत का बदला लिया, उनके शौर्य के समक्ष आज सारा देश नतमस्तक है। तो एक बार फिर मैं इस योद्धा की चरणों में शत नमन करता हूं। ये योद्धा देश के गौरव हैं, देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। इसलिए समय समय पर स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक होते हैं यहाँ पे आके, और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ से माथा टेक के ही अपनी मन्नतें यहाँ से मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। क्योंकि भगवान का मंदिर है, मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन इन शहीद परिवारों ने इन्हें अपना भगवान माना है, और इस मंदिर के अंदर जो है उनकी प्रतिमा सुशोभित है, जिन्हें सुबह शाम जिनकी पूजा की जाती है।